हेलो फ्रेंड, कैसे हो सभी। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चलिए आज सुनते हैं मिश्का और समीक्षा की स्टोरी, जिसका एपिसोड नंबर है 111। लास्ट एपिसोड में कहूँगी नहीं, आपको जाकर सुनना होगा। तो समीक्षा जो है मिश्का को बड़ा इंसिस्ट करती है उसको रात में रुकने के लिए। तो मिश्का जो है वो थोड़ी सी ऑकवर्डनेस उसे लग रही थी, क्योंकि पायल भी रुकने वाली थी और पायल के सामने ये फर्स्ट टाइम होने वाला था कि मिश्का सैम के घर पे रहने वाली है। लेकिन मिश्का बड़ी अजीब सी महसूस कर रही थी। पायल तो एक अजीब सी ख्यालों में हमेशा खोई रहती थी, क्योंकि उसे तो पहले से डर लग रहा था कि ये जो भी बखेड़ा हुआ है उसकी रीज़न वही खुद है। अगर सैम को पता चलेगा तो क्या होगा, बस इसी बारे में वो सोचते सोचते हमेशा खोई खोई रहती थी। तो मिश्का जो है वो कहती कि ठीक है, मैं मम्मा को बोल के आती हूँ। सैम कहती ठीक है, मम्मी से मिल कर आओ और आ जाना पक्का, मैं वेट कर रही हूँ। तो मिश्का कहती ठीक है, और वो लोग खाना खाते हैं और मिश्का जो है वो सारी चीज़ें वाइंड अप करके घर चली जाती है। मिश्का की मम्मा को कोई इशू नहीं था कभी भी सैम से, क्योंकि आपको तो पता ही है सैम को मिश्का की मम्मा बहुत पसंद करती थी पहले से। तो मिश्का की मम्मा ने कभी सैम के लिए मना नहीं किया किसी चीज़ के लिए, तो उसे परमिशन मिल जाती है। अब जो मिश्का है कुछ देर बाद लौटने वाली थी, लेकिन उसके पहले यहाँ पर जो सैम है वो बहुत ज़्यादा बार बार घड़ी देख रही थी और दरवाजे की तरफ देख रही थी, घड़ी को देख रही थी, दरवाजे को देख रही थी, मानो जैसे बेसब्री से मिश्का का इंतज़ार कर रही है। और सैम जो है वो बोल रही है, वो कहती कि अरे यार इसे क्यों लेट हो गया है, ये आने वाली है नहीं पायल। तो ऐसा बोलती तो पायल के पास दिखती है। पायल तो पहले से ही अपने ख्यालों में डूबी हुई थी, तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती, इसी वजह से थी। तो सैम जो है वो बोलती है पायल मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कहाँ खोई हो। पायल जो है हड़बड़ा जाती, बोलती क्या कह रही थी। सैम कहती अरे यार तुम छोड़ो, तुमसे ना बात करना बेकार है, इतनी देर से मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, न जाने कहाँ खोई खोई रहती हो आजकल। तो पायल कुछ बोल नहीं पा रही थी। उतने में डोर बेल बजती है, तो सैम का ध्यान बट कर डोर की तरफ जाता है और भाग कर जाती है, डोर ओपन करती है। सामने थी मिश्का जो नाइट ड्रेस पहन कर आई थी। सैम बड़े प्यार से मिश्का को देखने लग जाती है। मिश्का थोड़ा सा शर्मा जाती है, अपनी नज़र को नीचे करती है और अंदर आ जाती है। सैम को एक हाथ से थोड़ा सा पुश करती है साइड में हटने के लिए, क्योंकि वहाँ पे पायल भी थी। तो लेकिन सैम तो सैम है, उसका तो ध्यान मिश्का से हट ही नहीं रहा था। मिश्का जो है वो अंदर आ जाती है, सैम भी उसके पीछे पीछे आती है। पायल देखती है मिश्का आई है, तो पायल कहती अरे वाह आ गई तुम। तो मिश्का कहती है। अब जो पायल है वो कहती कि चले सैम अब सोने जाते हैं, वैसे भी 10 बज के जा रहे हैं यार। तो सैम कहती चलो। सैम का तो बस निगाहें मिश्का से हट ही नहीं रही थी। पायल ये अच्छी तरह से देख रही थी। फिर ये लोग सब लोग अपने बेडरूम की तरफ जा रहे थे। सैम जो है वो कहती कि पायल तुम मिश्का के साथ ऊपर जाओ, मैं पानी लेकर आती हूँ। अब सैम जो है पानी लेने के लिए जाती है और ये लोग दोनों ऊपर जाते हैं। थोड़ी देर में सैम भी पहुँचती है पानी लेकर। सैम को आज बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि उसका प्यार, उसकी मिश्का आज उसके साथ रुकने वाली थी। इतने महीनों बाद, इतने सारी चीज़ें होने के बाद अगर दो प्यार करने वालों में सुलह हो जाए और उनके साथ अगर
उनके नसीब में अगर ये टाइम आ जाए कि वो लोग एक दिन के लिए साथ रहने वाले, तो वो सबसे बड़ी बात होती है दोनों के लिए। बस वैसे ही इन दोनों के बीच हो रहा था आज। तो पायल जो है वो कहती कि ठीक है, एक काम करती हूँ मैं, वैसे सैम हम सोएंगे कैसे, कि तीनों को जगह होगी एक बेड पर। तो सैम कहती है कि हाँ क्यों नहीं, एक काम करते हैं, तुम और मिश्का बेड पर सो जाओ, मैं सोफ़े पर सो जाती हूँ। वैसे भी मेरा सोफ़ा है, मुझे आदत है उस पर, मैं तो कभी सोफ़े पर कभी बेड पर सो ही जाती हूँ, वैसे भी तो मुझे आदत है। मिश्का कहती नहीं नहीं सैम, तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफ़े पर सो जाती हूँ। तो सैम उसको देखने लग जाती। सैम कहती अच्छा तुम्हें अकेले में नींद आएगी, वो भी नई जगह। तो मिश्का जो है कुछ बोलती नहीं है। सैम स्माइल करती बोलती मुझे पता है ना तुम कितनी डरपोक हो, तो तुम कितनी डरपोक हो, तो मुझे पता है तुम्हें वैसे अकेले में तो नींद आने से रही है, तो तुम पायल और तुम दोनों सो जाओ। पायल कहती कि अरे उसमें क्या है, एक काम करो, मैं सामने सोफ़े पर सो जाती हूँ, तुम दोनों ही बेड पर सो जाओ। सैम जो है बड़ी नॉटीनेस से मिश्का को देखने लग जाती है। मिश्का कहती नहीं नहीं पायल तुम कैसे सोओगी, नहीं ये सही नहीं है। तो सैम कहती हाँ हाँ पायल नहीं, तुम दोनों सच में बेड पर सो जाओ, मैं सोफ़े पर सो जाती हूँ। तो अब इनका तय हो जाता है कि सैम जो है वो सोफ़े पर सोएगी और पायल और मिश्का वो बेड पर सोएगी। अब पायल के साथ मिश्का को थोड़ा अजीब तो लग रहा था, क्योंकि एक तो बचपन से लेकर आज तक पायल और उसकी कभी बनी नहीं, और पायल को भी किसी और के साथ बेड शेयर करना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन पायल तो अपने खुद के घर पे तो थी नहीं जो ये सारी चीज़ें वो अब बोले। तो जो पायल है वो जाकर सो जाती है, लेट जाती है बेड पर। थोड़ा सा सैम को अजीब लगता है, क्योंकि सैम को बहुत अच्छी तरह से पता था कि जो पायल है वो कभी किसी के साथ बेड शेयर नहीं करती थी सिवाय खुद सैम के। वो सिर्फ अपनी मम्मी के अलावा और किसी के साथ वो कभी एक बेड पर सोई नहीं थी, कोई फ्रेंड के साथ नहीं सोई थी, किसी भी फ्रेंड के साथ नहीं सोई थी वो। तो यह बात अजीब लगती है सैम को कि पायल मानी कैसे ये बात, क्योंकि पायल तो कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पायल इस बात के लिए कभी मानती नहीं थी वो। लेकिन आज पायल ने कुछ कहा नहीं था, तो थोड़ा सैम को अजीब लगता है। सैम थोड़ा अजीब निगाहों से पायल को देखती भी है, लेकिन पायल जब तक बेड पर जाकर लेट जाती है, सैम सोचती कि एनीवेज मैं भी जाकर लेट जाती हूँ। तो जो सैम है वो भी जाकर लेट जाती है, और यहाँ पर जो मिश्का है वो जाती है और एकदम कोने के साइड में जाकर ऐसे दोनों पैर को ऐसे अकड़ के वो सो जाती है। तो सैम उठकर देखती है, सैम उठती है और बोलती है मिश्का आर यू ओके। मिश्का कहती हाँ क्या हुआ। मिश्का फटक से उठकर बैठ जाती है और पायल भी देखने लग जाती है लेटे लेटे। सैम कहती नहीं तुम एकदम से ऐसे टेढ़ी होकर सोई हो, इसके लिए मुझे लगा। तो मिश्का कहती वो पायल को थोड़ी सी जगह देनी। तो सैम कहती पायल को ऑलरेडी बहुत सारी जगह है, तुम कंफर्टेबली सो जाओ, इतना मत सोचो। तो पायल जो है कहती कि हाँ मिश्का बेफिक्र होकर सो जाओ और आराम से सो जाना। तो मिश्का जो है वो हाँ में गर्दन मिलाती है। अब सैम जाकर लेट जाती है। अब पायल को वैसे भी नींद लग जाती है। पायल दिन भर थकी जो थी, हॉस्पिटल जाना, सैम के घर 2 बार आना, इस चक्कर में पायल बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो पायल सो जाती है। अब सैम को, अब मिश्का सामने है तो सैम को थोड़ी ना नींद लग सकती थी। तो सैम जो है वो भले ही आंखें बंद करी थी, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। तो सैम है वो
पहले उस तरफ गर्दन करके सोई थी, लेकिन अब वो इस तरफ गर्दन करके सोती। इन दोनों की तरफ सोफ़े में और बेड में थोड़ा सा अंतर था। तो सैम जो है उसे पायल पहले दिख रही थी, उसके बाद मिश्का थी। तो वो सैम है इस इंटेंशन से उठती कि इनको ब्लैंकेट दिया है नहीं, इसी चक्कर में वो थोड़ी सी उठकर देखने लग जाती कि मिश्का ने ब्लैंकेट लिया है नहीं। अब जैसे उठकर देखती तो मिश्का वहाँ पर थी नहीं। सैम थोड़ी सी चौंक जाती, है मिश्का कहाँ गई? तो पहले तो उसे लगता है शायद से वॉशरूम में होगी, तो थोड़ी देर ऐसे ही लेटती है, मिश्का का इंतज़ार करती बाहर आने का। लेकिन बहुत देर हो जाती है, मिश्का आती नहीं है। तो सैम जो है वो अब उठ जाती है, उसे बेचैनी हो जाती कि मिश्का है कहाँ। तब वो जाती है बाथरूम की तरफ, देखती तो बाथरूम का दरवाज़ा ओपन ही था आधा। तो वो अंदर देखती तो वहाँ पर मिश्का थी नहीं। सैम बहुत परेशान हो जाती, मिश्का गई कहाँ। तो वो ढूंढने लग जाती है वहाँ। अब उसकी नज़रें जाती है गैलरी में। एक्चुअली मिश्का जो है वो बाहर गैलरी में खड़ी थी, पर्दे थे वहाँ पर। सैम जाती है और देखती है पायल को, पहले वो ठीक से सोई है नहीं। तो देखती पायल तो बड़ी गहरी नींद में सो गई है। अब सैम जाती है मिश्का को पीछे से आराम से हक करती है। अब मिश्का थोड़ी सी चौंक जाती है, लेकिन वो पीछे देखती नहीं। सैम कहती, क्या बात है जान, तुम इतनी रात को यहाँ पर? हुआ क्या है, नींद नहीं आ रही है? नई जगह इसके लिए। लेकिन मिश्का जो है कोई जवाब दे ही नहीं रही थी। अब सैम को थोड़ा सा अजीब लगता है। सैम उसे छोड़ती है और उसको अपनी तरफ पलटाती है और देखती कि मिश्का जो है वो रो रही थी। सैम जो है कहती, हे स्वीटहार्ट, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू? किसी ने कुछ कहा है? मुझसे कुछ गलती हुई है? बोलो, क्या हुआ है मेरा बच्चा? तो मिश्का जो है एक बार सैम की नज़रों में नज़र डालकर देखती है। दोनों का आई कांटेक्ट होता है। मिश्का के आंसू टपक पड़ते हैं और वो एक सेकंड में सैम को कस कर गले लगा लेती है। सैम कुछ समझ नहीं पा रही थी क्या हुआ है। सैम उसके सर पे हाथ रखती है, उसको सहलाती है, उसके पीठ को सहलाती है। हक करके लोग दोनों हक करते हुए खड़े हुए थे। सैम कहती, क्या हुआ मेरा बच्चा? बोलो, मेरा जी खाया जा रहा है, क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? भाई ने कुछ कहा है? तो मिश्का कहती कि किसी ने कुछ नहीं कहा। तो सैम कहती, अच्छा तो क्यों रही हो तुम इतनी रात को? तो मिश्का कहती है कि जाओ तुम मुझसे बात मत करो। तो सैम कहती, क्यों, क्या हुआ? तो मिश्का कहती कि तुम्हें ज़रा सा भी कुछ लगता नहीं है ना किसी चीज़ के बारे में? सैम कहती, मतलब क्या लगना चाहिए मुझे और किस चीज़ के लिए? तो मिश्का कहती, जाओ तुम्हें सब पता है, लेकिन तुम ना अनजान बने घूम रही हो। तो सैम कहती कि अरे बाबा बोलो कि अब क्या हुआ है? तो मिश्का कहती कि तुम्हें दिल्ली जाने के लिए कितने दिन बचे हैं? अब जाकर सैम को रियलाइज़ होता है कि मिश्का क्यों रो रही है। तो सैम उसे कस कर हक करते और बोलती, ओ मेरा बच्चा, तो इसलिए रो रही हो तुम? तो मिश्का कहती, तुम तो ऐसे रहती हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं और कुछ होने वाला भी नहीं। तुम्हें अजीब नहीं लग रहा है हम दोनों कितने दूर हो जाएंगे एक दूसरे के? तो सैम कहती कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी खुश दिखाई देती हूँ? इसका मतलब मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुश इसलिए दिखाई देती हूँ क्योंकि तुम मुझे वापस मिल गई हो, तुम मेरी लाइफ में आ गई हो। और रही बात मेरे दूर जाने की, तो तुम्हें क्या पता मैं अकेले में कितना सोचती हूँ इस बारे में, कितना दिल दुखता है मेरा जब भी इस बारे में मैं सोचती हूँ तो। लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ तुम्हें, क्योंकि तुम कमज़ोर ना पड़ो। तुम्हें क्या पता मिश्का, मुझे कितनी तकलीफ़ होती जब मैं ये बात सोचती हूँ तो।
तो मिश्का कहती कि फिर मत जाओ ना। तो सैम कहती है क्या तुम सीरियसली चाहती हो कि मैं ना जाऊँ? मेरी आंखों में देखकर कहो। तो मिश्का देखती एकटक और फिर ना में सर हिलाती है। सैम कहती मैं जानती थी तुम्हें मुझे बहुत आगे तक देखना है ना? और मेरे प्यार की सोच इतनी छोटी नहीं है कि हम अपने फ़ायदे के लिए हमारा फ्यूचर ही दाव पर लगा दे। क्यों? तो मिश्का हाँ में सर हिलाती है और स्माइल करती है। सैम कहती है कि तुम्हारी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है मिश, सच में। तो मिश्का कहती है क्या कहा तुमने? तो सैम कहती है कुछ भी तो नहीं। तो मिश्का कहती नहीं, तुमने अभी कुछ कहा, मेरा नाम। तो सैम कहती मिश। तो मिश्का कहती है एक बार फिर से कहो। सैम कहती मिश। तो मिश्का को बहुत अच्छे लगते हैं। मिश्का उसे फिर से हग करती है और उसके शोल्डर पे किस करती है। तो सैम कहती है अच्छा आगे पूछो और मुझे ये बताओ मेरे जाने के बाद तुम मुझे कितना मिस करोगी? मिश्का कहती कि छोड़ो वो टॉपिक, मुझे नहीं निकालना वो टॉपिक। उस टॉपिक पे कुछ बात ही नहीं करनी है मुझे, जिस टॉपिक की वजह से हम दूर जाने वाले हैं। तो सैम कहती कि अरे बाबा फेस तो करना ही होगा ना, हर सिचुएशन को फेस करना ज़रूरी है मिश, अदरवाइज़ हमें उस चीज़ की वैल्यू समझ में नहीं आएगी। अब तुम्हें पता है हम जितना दूर रहेंगे ना उतना ही हमारा प्यार बढ़ता रहेगा और कांटेक्ट में तो हम रहेंगे ही ना। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम भी वहाँ पर एडमिशन ले लो ना। देखो पायल भी ट्राई कर रही तो तुम भी ट्राई करने में क्या हर्ज है? तो मिश्का कहती कि मैं पापा से बात करती हूँ, वैसे भी पापा कल तक आने वाले हैं तो मैं बात करूँगी। सैम कहती ठीक है, मैं घर पे आ जाओ बात करने के लिए। मिश्का कहती किस चीज़ के? तो सैम कहती तुम्हारा हाथ मांगने। मिश्का उसे शोल्डर पे मार बोलती कुछ भी। तो सैम कहती अरे बाबा कॉलेज के सिलसिले में बात करने के लिए, तुम्हारे एडमिशन कराने के लिए। तो मिश्का कहती ठीक है। अब ये लोग दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे। तो सैम कहती कि वैसे बहुत रात हो चुकी है और अगर यहाँ पर भूत का तो पता नहीं, लेकिन पायल उठ गई ना तो वो भूत से कम नहीं होगी हमारे लिए। तो मिश्का हंसती है। तो सैम जो है वो मिश्का को अंदर लेके जाती है। अब जो मिश्का है उसे सैम इशारा करती कि लेट जाओ और सो जाओ। तो सैम जो है वो जाती है अपने सोफ़े पर लेट जाती है। लेकिन यहाँ पर मिश्का क्या करती है, क्योंकि सोफ़ा थोड़ा सा बड़ा था, इतना भी छोटा नहीं था। मिश्का क्या करती जाती है और वो सैम के पास जाकर सो जाती है। सैम को ये चीज़ इतनी अच्छी लगती है ना, उसे बहुत सुकून देती है। वो अपने ब्लैंकेट में मिश्का को धर लेती है और ये दोनों कस कर गले लगकर आंखें बंद करते हैं। सैम उसको बैक साइड से हक करके उसके सर पे किस करती है और ये लोग दोनों सो जाते हैं। अब मॉर्निंग में देखने लायक था, पायल सबसे पहले उठती क्योंकि पायल बहुत जल्दी सो गई थी। पायल उठती है, उसका सीधा नज़र सामने सोफे पर जाता है। पायल तो उसकी आंखें खुलती तो उसकी फटाक से नींद उड़ जाती, क्योंकि उसको अनएक्सपेक्टेड था ये सुबह सुबह का नज़ारा। आपको पता ही चला होगा क्या नज़ारा होगा। जी सही पकड़े। सैम और मिश्का एक दूसरे को गले लगा कर बहुत प्यार से सो रहे थे एक ही ब्लैंकेट में। पायल उठती धड़ाम से उठकर बैठ जाती है और अपने आंखें मलती है और वो सामने आंखें फाड़ फाड़ के देखती है कि वो हकीकत में ये सीन देख रही है या फिर सपना देख रही है। खुद को चिमटी भी काटती है, बोलती आउच, और बोलती अरे यार ये सपना नहीं है। देखो तो इन दोनों को कुछ शर्म है भी नहीं कि मैं यहाँ पर हूँ और ये लोग एक साथ। छी छी छी, सुबह सुबह मैंने क्या देख लिया। तो
पायल है उठती है और ब्रश वगैरह करती है। पायल उन दोनों को उठाती नहीं है क्योंकि पायल को लगता है कि कहीं सैम को बुरा ना लगे। तो पायल जो है वो चुपचाप फ्रेश होती है, नहाती नहीं है, सिर्फ ब्रश करती है और वो जाती है मिश्का के घर। अब पायल जो है मिश्का के घर क्यों गई थी, ये देखने के लिए अगले एपिसोड में आपको ज़रूर आना होगा और स्टोरी अच्छे से सुननी होगी। तो देखते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।